हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा पहले ये देख लेते। ठीक है, रिकल में क्या करा था हम लोग ने। फर्स्ट ऑफ ऑल एटम्स, ठीक है, एटम्स कैसे बना था हम लोग का, मैटर से। ठीक है, ये हम लोग ने किया था। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है उसके लिए हम लोगों का वेरियस टाइप का, ठीक है, क्या किया था, मॉडल किया था। और मॉडल किस किस ने किया था, जे थॉमसन ने किया था, रदरफोर्ड स्कैटरिंग। उसके बाद हम लोगों का नंबर 3 में जो आया था, ये क्यों किया गया था, हम लोगों का 3rd में आया था वोर्स मॉडल। ठीक है, और उसके बाद फाइनली जाके हम लोग ने कंक्लूड किया था। ठीक है, लेकिन हम लोग ने इनिशियली सिर्फ ये वाला जे थॉमसन मॉडल डिस्कस किया है और रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में ब्रीफली पढ़ा है। ठीक है, इसको डेप्थ में हम लोग ये लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जे थॉमसन मॉडल में हम लोग ने क्या पढ़ा था, ऐसे करके एक स्फीयर पढ़ा था। ठीक है, इसको हम लोग ने क्या माना था, पॉजिटिवली चार्ज माना था, और सीट टाइप करके हम लोग ने क्या माना था, नेगेटिवली चार्ज माना था। राइट, ये हम लोग ने नेगेटिवली चार्ज माना था। ठीक है, ये हम लोग का किसका हो गया था, जे थॉमसन का। लेकिन ये वाला मॉडल हम लोगों का 2 लिमिटेशंस, ठीक है, जो बेसिक लिमिटेशंस है वो मैं बता चुका हूँ, वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, इसलिए ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद हम लोग ने सेकेंड जो किया था दैट वाज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इस पे हम लोग ने क्या डील किया था, इस पे हम लोग ने यहाँ पर BI, ठीक है, BI मतलब क्या होता है, बिस्मुथ। ठीक है, बिस्मुथ जो रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था वो किस पे लिया था, हम लोग ने लीड कैविटी में लिया था। और इसको हम लोग ने जब पास किया था, ठीक है, पास करने के बाद हम लोग ने क्या पाया था, हम लोग का जो ये हम लोग का गोल्ड फॉइल है, यहाँ से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा था, कुछ डाइवर्ट हो रहा था। ठीक है, और 1 in 8000 जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा था। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक या फिर लेस देन 90 डिग्री के करीबन हो रहा था। ठीक है, ये हम लोग ने प्रीवियस में डील कर चुके। और जो ये एंगल बनता है उसको क्या बोला जाता है, हम लोग का स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, जो हम लोगों का ओरिजिनल पाथ से क्या कर दे, डाइवर्ट करे। यहाँ तक हम लोग ने लेक्चर 1 में पूरा कर लिया था। ठीक है, अब हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्वेशन को हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ठीक है, दैट मीन्स हम लोगों को पता है कि जो मोस्ट ऑफ द यहाँ पर क्या हो रहा था, स्ट्रेटली पास हो रहा था। ठीक है, और कुछ जो है वहाँ पर क्या हो रहा था, सर्टन एक एंगल के साथ भी जा रहा था। एंड थर्ड का जो कंक्लूजन था, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, इन एवरी, ठीक है, 8000 में एक जो अल्फा पार्टिकल्स है वो मोर देन 90 के करीबन डिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, और जब ग्राफ प्लॉट किया गया किस किस के बीच में, हम लोगों का जो नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्कैटर्ड पार्टिकल्स लिख सकते हैं, स्कैटर्ड पार्टिकल्स, ये वाला जो बोल रहा हूँ। ठीक है, स्कैटर्ड पार्टिकल्स, और उसके बाद जो स्कैटरिंग एंगल का जब प्लॉट किया गया तो उस समय ऐसे करके मिला गया। ठीक है, ये हम लोगों का देखो डॉटेड में, मतलब एक्यूरेट वैल्यू में ये सब प्लॉट किया गया था। ठीक है, तो ये अब कैसे हुआ इसको भी हम लोग एकदम डेप्थ में जानेंगे। और यहाँ पर जो जितना रिफ्लेक्ट बैक हुआ, जितना ये हुआ, इसके बारे में भी हम लोग पूरा जानेंगे कि कितना रेडियस था, कितना क्या था। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन जान लेते क्या हुआ। अल्फा पार्टिकल्स इज ओवर 7000 मोर मैसिव मतलब क्या होता है, हैवियर। ठीक है, 7000 टाइम्स क्या हो रहा है, हैवियर है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या हुआ। अब देखो, अल्फा पार्टिकल इज ट्रेवलिंग एट अ हाई स्पीड, जो हम लोगों को पता है पूरा एकदम स्पीड में आ रहा था। देयरफॉर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स could have deflected them from the large angle। ये कैसे लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे ये वाला पोर्शन में। ठीक है, जो ये वाला में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कितना फोर्स, यहाँ पर फोर्स भी कैलकुलेशन हम लोग ने किया है। ठीक है, अभी उसका पहले बेसिक हम लोग जान लेते कि क्या हुआ है।
अब देखो, देयरफॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स along could have deflected them from the large angle, ठीक है, जो क्या हो गया था लार्ज एंगल से, ये देखो ये पूरा एकदम थोड़ा लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ था वो कैसे हुआ, वो बिकॉज ऑफ फोर्स रहेगा, उसके बारे में। दिस लीड रदरफोर्ड टू पोस्टुलेट दैट द एंटायर पॉजिटिव चार्ज of the atom must have been concentrated in a central core of the atom. That means suppose ये हम लोगों का एक एटम है, तो ये क्या करेगा, हम लोगों का इसको पता चला कि एकदम कोर में कुछ है, ठीक है। अभी मैं एक्यूरेट वर्ड नहीं दिखा रहा हूँ, कोर में मतलब कोर मतलब क्या होता है, एकदम बीच में कुछ है, ठीक है। वो बीच में क्या है, उसको नाम दिया गया एटॉमिक न्यूक्लियस। दिस टाइनी सेंटर कोर ऑफ ईच एटम, जो हर एक एटम में जो कोर था वो क्या था, हम लोगों का न्यूक्लियस था। दैट मीन्स इसने क्या किया, कंक्लूड किया कि कुछ इधर में जा रहा, कुछ इधर में जा रहा, कुछ इधर में जा रहा, कुछ तो है बीच में, वो बीच को क्या नाम दिया गया, उसने न्यूक्लियस बोल के नाम दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर एक और टर्म आता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है, एंड अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ किसका इक्वल रहेगा, हम लोगों का हीलियम एटम का इक्वल रहेगा। अब देखते हैं, चार्ज ऑन द गोल्ड न्यूक्लियस हम लोग ने क्या लिख दिया, सपोज ऐसे करके ZA, वेर Z हम लोगों को क्या होता है, दिस इज अवर, यहाँ पर ठीक है गोल्ड का नंबर लिख दिया। एस गोल्ड न्यूक्लियस इज अबाउट 50 टाइम्स हैवियर देन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, मतलब ये जो गोल्ड न्यूक्लियस है, गोल्ड का न्यूक्लियस है, वो कितना टाइम से हैवियर है, 50 टाइम्स हैवियर है, किससे, अल्फा पार्टिकल्स के, जो हम लोग ने माना है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है 2 यूनिट्स का और हीलियम का, ठीक है। एंड इट वुड रिमेन स्टेबल इन द स्कैटरिंग प्रोसेस, और जो ये स्कैटरिंग हो रहा है, ठीक है, इसका भी एक यहाँ पर sin⁴ θ/2, ये इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जितना नंबर ऑफ स्कैटरिंग रहेगा ये किससे डिपेंडेंट रहेगा, ये एक फॉर्मूला रहे, ठीक है। नंबर ऑफ द स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2, क्योंकि हम लोगों का एंगल से रिलेट किया जा रहा था, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर हो गया कि अल्फा पार्टिकल्स बहुत वो क्या है, बहुत हाई स्पीड में, और उसका बीच में कुछ तो है, क्या है वो उसको बोला जाता है न्यूक्लियस, ताकि वो क्या करेगा, हम लोगों का डाइवर्ट करने में, जो भी हम लोगों का डाइवर्सन हो रहा है उससे हम लोगों को पता चल जाएगा। अब हम लोगों का टर्म आया था फोर्स, फोर्स का वर्ड यूज किया गया था, ठीक है। अब उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पाथ, जो पाथ था ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आराम से, और किसका रहेगा, हम लोगों का कूलम फोर्स, क्योंकि हम लोग का F इक्वल टू हम लोगों को पता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। इस ये फॉर्मूला को क्या बोला जाता है, हम लोग कूलम फोर्स बोला जाता है, ठीक है, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है तो इसको अट्रैक्शन, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, कूलम फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन के बारे में पढ़ रहे हैं। किस किस के बीच में, अल्फा पार्टिकल्स एंड गोल्ड न्यूक्लियस के बारे में। सो कैसे कैलकुलेट होगा, तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 की जगह क्या हो जाएगा, Z सफिक्स A, इसका हम लोगों को पता है, ठीक है, ये लास्ट में मैं बता चुका हूँ, कितना है हम लोगों का यहाँ पर, इसका 79, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन में ऑल्दो यूज होगा, और इसके हम लोग ने सेकेंड का जो लिया था, कितना लिया था हम लोग ने, 2 × A डिवाइडेड बाई R²। ये जो फोर्स है इसको बोला जाता है कूलम फोर्स ऑफ repulsion, where जो RA it is the distance of the alpha particles from the center of the nucleus, जो रेडियस से, ठीक है, रेडियस नहीं बोलूँगा इस पे बोलूँगा डिस्टेंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। जो ये हम लोगों का, ये देखो, ये हम लोगों का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इस समय हम लोग ये कंक्लूड किया था प्रीवियस में, इसको पूरा ध्यान से एक एक करके देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आया, फिर उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पर जो हम लोगों का पार्टिकल्स आया, ठीक है, ऐसे करके
देखो यहाँ पर इंसिडेंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ये हम लोगों का अल्फा पार्टिकल्स का इंसिडेंट हो रहा है, ये वाला हम लोगों का अल्फा पार्टिकल का क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो ये जो पार्टिकल है यहाँ पर ये लगने के बाद कुछ पार्टिकल्स 1 in 8000 क्या हो रहा था, बैक हो रहा था, राइट। तो यहाँ से हम लोगों का कुछ क्या हो रहा था, हम लोगों का स्ट्रेट पास हो रहा था, कुछ डाइवर्ट हो रहा था, ठीक है कि नहीं। उसी के बारे में अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, जो भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो कैसे होगा कंटिन्यूसली। अब यहाँ पर अप्रोचेस द न्यूक्लियस फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट तो न्यूक्लियस में रहेगा एंड देन मूव्स अवे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों का कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, जो अल्फा पार्टिकल जो इंसिडेंट हो रहा है लगने के बाद क्या होगा, रिपेल हो जाएगा। रिपेल मतलब क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ भाग जाएगा। एज शोन इन द फिगर एन अल्फा पार्टिकल 1 टेंडिंग टू कोलाइड विद द न्यूक्लियस, ये देखो ये वाला पार्ट का बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट को, ये वाला। अब देखो अल्फा पार्टिकल 1, यहाँ पर 1 का बात हो रहा है, 1 टेंडिंग टू कोलाइड विद द न्यूक्लियस, यहाँ पर ऐसे करके गया, ठीक है, स्लोज डाउन ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस, ये ऐसे करके आ रहा है, ये ऑलरेडी है, तो इसके बीच में हम लोगों का क्या करेगा, ये रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, रिपल्स होगा कि नहीं, उसी टाइप से हम लोगों का यहाँ पर क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्स हो गया, ठीक है। अब इस समय क्या होगा, ये क्या करेगा, फाइनली स्टॉप्स एंड रिपेल्ड बैक। अब यहाँ पर स्टॉप हो गया, उसको पता चल गया यहाँ इतना तक मेरा क्षमता है, फिर ये क्या करेगा, फिर ये रिपल बैक हो जाएगा, फिर पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। दिस अल्फा पार्टिकल्स देयरफॉर रिट्रेसेस इस पाथ स्कैटरिंग थ्रू 180 डिग्री, दैट मीन्स ऐसे करके आया, यहाँ पर ऑलरेडी न्यूक्लियस था, फिर उसके बाद ये क्या कर दिया, बैक करके ऐसे ही रिट्रेस किया, दैट मीन्स इंसिडेंट, और ये क्या हो गया हम लोगों का, रिफ्रैक्टेड, ठीक है। और इसका हम लोगों का रिपेल्ड बैक बोलूंगा, कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए हुआ, अब हम लोगों को देखना है सेकेंड पार्टिकल का। ये फर्स्ट पार्टिकल डन, सेकेंड पार्टिकल द अल्फा पार्टिकल 2 and 2 डैश, ये क्या होगा, टेंडिंग टू हिट द न्यूक्लियस एट इस पेरीफेरी, इसका क्या है, ये न्यूक्लियस का एकदम पास में आके लगने के बाद, पेरीफेरी मतलब उसके पास में, ठीक है। अब एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, इस समय हम लोगों का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स रहेगा, और ये क्या करेगा, जो एंगल बनाएगा वो मोर देन, ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये वाला देखो, ये वाला, ये ऐसे करके यहाँ पर लगा, क्यों, क्योंकि इसको क्या मिला, वहाँ पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा हो गया, स्ट्रॉन्ग। इसलिए ये देखो यहाँ से कंक्लूडिंग में क्या मिलेगा, ये देखते हैं, कंक्लूडिंग में भी देखेंगे, फर्स्ट का लगा बैक हो गया, सेकेंड का यहाँ पर लगने के बाद ये क्या हो गया, ऐसे करके बैक हो गया, क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, नहीं, रिपल्सन, अट्रैक्शन होता तो ये तो लग जाना चाहिए था ना, इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा और वो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 90, वो किसके लिए हो गया, 2 and 2 डैश। अब 3 and 3 डैश में क्या होगा, ये हम लोगों को जानना है, ठीक है, 3 और 3 डैश में, तो ये तक हम लोगों को क्लियर हो गया। फिर उसके बाद द अल्फा पार्टिकल्स 3 and 3 डैश, ये वाला पार्ट का बोल रहा हूँ, 3 and 3 डैश का, ये 2 and 2 डैश, 3 and 3 डैश, इस समय क्या होगा, ये वाला पार्ट ऐसे करके, ये पूरा एकदम थोड़ा दूर में है, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम कम एंगल में ही स्कैटर्ड कर लेगा, दैट मीन्स द अल्फा पार्टिकल 3 and 3 डैश विच पासेस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट मीन्स ये सपोज न्यूक्लियस है थोड़ा दूर में है, तो ये क्या कर देगा, ऐसे करके स्कैटर कर लेगा, क्यों, क्योंकि जो रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, हम लोगों का थोड़ा वीक हो जाएगा, ठीक है, वीक हो जाएगा, वीक मतलब क्या हो जाएगा, हम लोगों का स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल होने की वजह से जो एंगल बनेगा, स्कैटरिंग एंगल बनेगा, वो कैसा हो जाएगा, हम लोगों का
स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, ये चीज़ याद रख लेना। जो यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग जो प्रोसेस हो रहा है एकदम हम लोग डेप्थ में यहाँ पर डिस्कस किया है, पूरा एकदम डेप्थ में डिस्कस किया है। नंबर जो इंसिडेंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, जो एंगल बना, इस सब के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, कंक्लूजन भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। फर्स्ट का लगा बैक हो गया। ठीक है, क्यों बैक हुआ? क्योंकि हम लोगों का जो रिपल्सिव फोर्स एक्ट किया, ठीक है, इसके लिए क्या हो गया? रिपेल्ड बैक हो गया। ठीक है, और इसकी वजह से कितना रिपेल्ड हो गया? 180 डिग्री, क्योंकि एकदम सेंटर में था। फिर उसके बाद थोड़ा पेरीफेरी में था। ठीक है, पेरीफेरी में जाने की वजह से अब हम लोगों को यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम लोगों का ज़्यादा एंगल बन जाएगा। कितना डिग्री बनेगा? इट्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ये हम लोगों का सिग्नल ये वाला होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसमें मिस्टेक लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों का थर्ड का जो है वो थोड़ा दूर में हो गया, थोड़ा डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस में हो गया, लार्ज डिस्टेंस में। ठीक है, जब लार्ज डिस्टेंस में हो जाएगा तब क्या होगा? वीक रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। जब रिपल्सिव फोर्स होगा तब उस समय क्या हो जाएगा? हम लोगों का जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा? एकदम लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये पार्ट भी हम लोगों का क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो मैंने तुम लोगों को बोला था, ठीक है, ये हम लोगों का जो ऐसे करके प्लॉट किया था वो कैसे हुआ? द अल्फा पार्टिकल विच पासेस एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस रिमेन्स अनडेविएटेड। मतलब ये हम लोगों का यहाँ पर, यदि ये वाला मैं कंक्लूडिंग में थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ, यदि ये एकदम दूर से जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अनडेविएटेड हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का न्यूक्लियस में क्या कर रहा है? रिपल्सिव फोर्स ही नहीं लग रहा है। जो हम लोग का रिपल्सिव फोर्स है वो एकदम कैसा हो गया? एकदम वीक हो गया। ठीक है, बहुत वीक हो गया। इसके वजह से हम लोगों का क्या हो जाएगा? जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या होगा? अनडेविएटेड हो जाएगा। और जो स्कैटरिंग हुआ दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। ये लोग ने एक कंक्लूडिंग फैक्टर निकाला था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये ऐसे करके ये वाला, ये n का था, ये थीटा का था, ऐसे करके प्लॉट आया था। इसका डेरिवेशंस नो नीड ऑफ दिस डेरिवेशन। सो हम लोग ने ये क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ इसको एक्सप्लेन करने में इजी पड़ता। सो यहाँ तक हम लोग को पूरा क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब जो सपोज ये अल्फा पार्टिकल्स आया, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बारे में भी अब हम लोग को पोटेंशियल के बारे में जानना है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी जानना है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दैट मीन्स यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट में when alpha particles is directed towards the nucleus, that means ये वाला में, ठीक है, उस समय क्या होगा? The kinetic energy of the alpha particles goes on decreasing and it turns electrical potential energy goes on increasing due to the Coulomb's repulsive force between the nucleus and the alpha particles। मतलब क्या हुआ ये समझो। ठीक है, ये समझो, यदि हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी ऐसे करके मूवमेंट किया, इस समय काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाई। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड कैसा है? हम लोगों का एकदम ज़्यादा है, स्पीड इज हाई। ठीक है, और जैसे जैसे ये न्यूक्लियस है, सपोज यहाँ पर जैसे जैसे इसके पास में पहुँचेगा, इसका स्पीड, जो स्पीड है अल्फा पार्टिकल्स का, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का फोर्स हम लोगों का कैसा रहेगा? रिपल्सिव फोर्स रहेगा। जब रिपल्सिव फोर्स हो गया दैट मीन्स इसका स्पीड क्या होगा? इसके वजह से भी हम लोगों का
रिपल्सिव रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका और इसका क्या हो जाएगा, हम लोगों का फोर्स लगेगा। ठीक है, तो कैसा फोर्स लगेगा हम लोग का, रिपल्सिव फोर्स लग गया। इसकी वजह से क्या होगा ये देखना है। ठीक है, उसकी वजह से हम लोगों का जो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों का क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। मैंने वही बोला, जैसे मूवमेंट करते जाएगा, मूवमेंट करते करते जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का न्यूक्लियस होगा, तब इसका जो काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज होते जाएगा, और ये किस फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा हम लोग का, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर्ड होगा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैंने ये बोला है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। वही फंडा यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, सो एट अ सर्टन डिस्टेंस आर नॉट, यहाँ पर देखोगे फिगर में तो यहाँ पर देखो ये वाला पोर्शन, ये आर नॉट, ये वाला आर नॉट। ठीक है, इसमें क्या होगा ये देखना है। एट अ सर्टन डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रिड्यूसेस टू जीरो। दैट मीन्स जो ये आर नॉट है, ये वाला जो आर नॉट है, ये आर नॉट है, इस समय जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा अल्फा पार्टिकल्स का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। ठीक है, एकदम जीरो हो गया। सो अब द पार्टिकल स्टॉप्स एंड इट कैनॉट गो क्लोजर टू द न्यूक्लियस। क्यों क्लोजर नहीं जा पाया? क्योंकि इसका जो ये मूवमेंट किया यहाँ तक, काइनेटिक एनर्जी घटते गया, डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते गया। और ये वाला सटन, ये दोनों का सटन डिस्टेंस जो आर नॉट बोला गया था, इस समय काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, इसलिए मूवमेंट नहीं कर पाया, मूवमेंट कर ही नहीं पाया। अब मूवमेंट जब नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, पार्टिकल स्टॉप करेगा एंड इट कैनॉट गो क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अब क्लोजर नहीं गया, उसके वजह से उसके बाद क्या होगा, वो रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियस हो जाएगा। अब वो तू मुझे काम नहीं है तेरा, तू उधर जा, फिर वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस से दूर भागेगा मतलब कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में ट्रेस बैक हो जाएगा, रिट्रेस बैक। क्योंकि क्या है, सपोज, ठीक है, ये समझो एक लड़का है, बॉय, ठीक है, ये भी बॉय है, इसने अप्रोच करने को ट्राई किया तो क्या किया, इसने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये भी तो बॉय है। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स आ गया। ठीक है कि नहीं? यदि लड़की होता तो तुरंत क्या कर देता, हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, अब द डिस्टेंस आर नॉट इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। दैट मीन्स क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब ये जो डिस्टेंस है आर नॉट, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है आर नॉट, इसको बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्यों? क्योंकि इस समय जो ये पॉइंट में हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा एंड, ठीक है, इस वजह से, और ये इसका रिपल्सिव फोर्स देगा, तब जाके ये क्या करेगा, ये बैक मूवमेंट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं। सो इसको बोला जाएगा, जो आर नॉट है उसको क्या बोलेगा, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। इस समय जो हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया, इंपॉर्टेंटली ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इज जीरो, रिड्यूसेस से जीरो, और उस समय हम लोगों का कैसा लगेगा, जो रिपल्सन फोर्स रहेगा। और देखते हैं पोटेंशियल के बारे में। द पोटेंशियल ड्यू टू द न्यूक्लियस, V इक्वल टू होता है KQ डिवाइडेड बाय R नॉट, और R नॉट, ठीक है, K मतलब कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 में डील करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में फॉर्मूला कहाँ से क्या क्या आया। ठीक है, ये R नॉट है, ये हम लोग का होता है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द जो दिया था। सो यहाँ से हम लोग ने पोटेंशियल जो कैलकुलेट किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q का क्या लिख दिया, ZE डिवाइडेड बाय R नॉट। ठीक है, पोटेंशियल मिल गया। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स एट अ डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम लोगों को पता पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो Q1 जो है वो हम लोगों का किसका बराबर है, ZE का है, और Q2 हम लोगों का क्या लिख दिया, 2E, क्योंकि ये हम लोगों का किसका आ गया, ये हम लोगों का किसके वजह से आया, ये हम लोगों का आया गोल्ड की वजह से, गोल्ड फॉइल की वजह से, ये हम लोगों का हीलियम की वजह से। ठीक है,
सो ये हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया, ये हम लोग का क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये तो हम लोगों को क्लियरली स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी हम लोग डील कर लेंगे, ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसका हम लोगों को डेरिवेशंस भी वी विल लर्न इट, ठीक है। ये भी हम लोगों को डेरिवेशंस हम लोग चैप्टर नंबर 2 में लर्न कर लेंगे। तो यहाँ तक पूरा क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है। मूवमेंट कर रहा था हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, और इसका जो हम लोगों का पता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसका हम लोग ने जेड, इसके बाद हम लोगों का जो R0 है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा, जेड इंटू 2e डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। सो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ तक हम लोगों को पूरा पता चल गया है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इम्पैक्ट पैरामीटर, उसके ये इसी एक्सपेरिमेंट का ही और डेप्थ है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने क्या क्या कंक्लूड किया, जो R0 है इसका भी हम लोग ने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है, जिस समय काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आया, ठीक है। ये भी हम लोगों का क्लियर हो चुका, जो रिपल्सिव फोर्स होता है ये भी हम लोगों को पता है, ठीक है। यहाँ से सिंपल याद रखना, आया डाइवर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि इस पे न्यूक्लियस था, ठीक है, ये पार्ट, और पेरीफेरी में होगा तो वो क्या करेगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, और थोड़ा दूर रहेगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन 90, और पूरा दूर हो गया तो वो एकदम बिना डाइवर्ट होके सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम लोगों का पूरा एकदम कंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।